नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, क्या एक फैसला पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है? क्या एक इस्तीफा सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत हो सकता है जो आने वाले चुनावों का भी खेल पलट सकता है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की। देखिए, सब कुछ देश में नॉर्मल लग रहा था। 5 राज्यों के चुनाव आने वाले थे। पार्टियां तैयारी में लगी थी। लेकिन तभी बिहार से आई एक खबर ने दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक सियासी हलचल जो है वो तेज कर दी है। और वो खबर है नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का और सीएम पद से इस्तीफा देने का। अब सवाल, नीतीश कुमार का सीएम पद छोड़ना क्या जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर असर डालेगा, या फिर क्या बीजेपी और एनडीए द्वारा लिया गया ये फैसला उन पर ही कहीं बैकफायर तो नहीं करने वाली, या फिर ये सब विरोधियों को चौंकाने के लिए कोई बड़ा दांव चला गया है? क्योंकि देखिए, इतिहास गवाह है, चुनाव से ठीक पहले लिए गए फैसले कई बार नतीजों की दिशा तय कर देते हैं। तो क्या बिहार से उठी ये हलचल पूरे देश में इस बार सुनाई देने वाली है, या ये इस्तीफा और राज्यसभा जाने का फैसला चुनावी खेल को ही बदल देगा? अभी इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में जो ये बदलाव होने वाला है, तो क्या ये पूरे देश की राजनीति का ट्रेंड बदल सकता है? और जो 5 राज्यों में चुनाव है उन पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? 10 दे, तारीख और 14 तारीख काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो उसको लेकर। देखिए शिवांगी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं पॉलिटिक्स में या बिजनेस में जी, टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल, आपके द्वारा लिया गया जो फैसला है वो आपको या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे लाके पटक देता है। बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार का यह फैसला लेना कि वो राज्यसभा जा रहे हैं हम्म। और वही टाइमिंग था चुनाव की घोषणा होने का। जी जी। दोनों की टाइमिंग आप मिला लीजिए तो इसमें मुझे तो दो बातें लगती हैं। पहली बात ये कि ये सब कुछ स्वाभाविक है जैसा कि आप बता रही थी, हम्म। या दूसरा, ये सोची समझी रणनीति के तहत दोनों खेमे अपनी अपनी रणनीति और राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अब पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। जी। इस शेड्यूल में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल को लेकर के, जो कि बिहार का पड़ोसी राज्य है, और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जी बेहतर नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े होंगे जी। कि भारतीय जनता पार्टी या फिर नीतीश कुमार ने जो दो बातें कही जा रही हैं, एक कि नीतीश कुमार को जबरन बिहार से बाहर भेजा जा रहा है, जी, उन बिहार पे में दबाव अपनी बनाया जा रहा है। अपनी जी। अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार को दिल्ली भेज रही है, हम्म। या फिर एक चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से जा रहे हैं। जी। अगर नीतीश कुमार स्वेच्छा से जा रहे हैं तो इसको स्वेच्छा नहीं, इसको एक बड़ी आने वाले भविष्य की राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी कहानी अगर आप सीधा सीधा देखेंगे बिना किसी चश्मे के तो आपको नजर आएगा कि नीतीश कुमार रणनीति बनाने के मास्टर कहे जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। असम में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी। वहां किसी का कोई उसको लेना देना नहीं है। जी। भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो बल्ले बल्ले, हारती है तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी हार जीत होगी। जी। इसमें एनडीए का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। बिल्कुल। बात केरल की करें, वहां भी लगभग स्थितियां वही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को एक राज्य मिल जाएगा। जी। वहां भी बहुत लोगों के साथ उसका लेना देना नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है तो उसको लेकर के ये बात स्पष्ट कहा जाएगा जी। कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का फैसला, नीतीश कुमार का असमय फैसला इसको प्रभावित कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय के लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध का घोड़ा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है जी। उसको जी। रोकने के लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी असर डालेगा। बिल्कुल। इन सारी स्थितियों को अगर देखें तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो देश की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है, यानी करीब 20 करोड़ लोग इन जगहों पर रहते हैं, जिनकी आबादी मिलाकर कुल देश की जनसंख्या के 17-18% है। जी। 116 सांसद
चुने जाते हैं, जो कुल 543 सीटों पर करीब 21% है। राज्यसभा के लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ कि 116 सांसद जो हैं इन क्षेत्रों से, इन 5 राज्यों से चुने जाते हैं। जी जो 543 वाली, इसके बाद आपको ये भी पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात चल रही है, तो वहीं जी जी सीटों को बढ़ाने की भी बात चल रही है। इन सबको ये प्रभावित करेगा। इन राज्यों में विधायक 51 सदस्य करीब 21% भेजे जाते हैं, जो विधानसभा के सदस्य ही चुने जाते हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि राज्यसभा में भी विधायक चुन करके भेजते हैं, जी तो लगभग 21% है, यानी कि ये भी हिस्सेदारी कम नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या प्लान बना रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनती है, तो राज्यसभा में जिस तरह से वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई है, और अब तो एनडीए गठबंधन का वहां बहुमत भी है, तो जी क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर राज्यसभा में बहुमत प्राप्त कर लेगी इन राज्यों को जीत करके? लेकिन ये जी तब संभव हो पाएगा जब नीतीश कुमार को स्वेच्छा से साधने में, या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहें। जी आपको याद है, जरा आप हमको पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई है 5 राज्यों में, जी इसमें आपने देखा होगा कि हर गठबंधन के सहयोगी दल जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या आपने नीतीश कुमार उनकी पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत प्रत्याशी को या अधिकृत वक्ता को, प्रचारक को आपने देखा कि वो जाकर के एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं? जबकि बिल्कुल पहले नहीं। ऐसा होता आया। जी 2021 का चुनाव आप देख लीजिए, 2021 के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने खुद ही एनडीए के लिए वोट मांगा था। ये सभी परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि कुछ तो कहानी है, इसके भीतर में कोई बात जरूर चल रही है। जी एनडीए पूरी मजबूती के साथ 2024 में आया था, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी के जो 2 चुनाव हुए 2019 और 2014 में, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे बहुमत लोकसभा में प्राप्त किया था, जी लेकिन 2024 में वो संभव नहीं हो पाया। कारण आपको पता है कि नीतीश कुमार थे। जी नीतीश जी कुमार ने जिस तरह से 2022 में भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ा, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई। वो तो जी भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में रणनीति बनाई कि नीतीश कुमार को इन किन प्रकार न एनडीए में लेकर के आना है, चाहे शर्त कोई भी हो, और नीतीश कुमार ही मान गए, क्योंकि वहां उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था। जी अब अगर नीतीश कुमार को वो सम्मान मिलता है, तो नीतीश कुमार के लिए रास्ते खुले हैं। एनडीए की सरकार जहां जहां है, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जो है मुख्यमंत्री हैं, बाकी 4 राज्यों में विपक्ष मजबूत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है। जी मैं असंभव नहीं या मुश्किल नहीं बता रहा हूं, लेकिन हराना आसान नहीं है, ये तो कहा जा सकता है। जी पिछले ही 2021 के चुनाव को याद रख लीजिए, दहाई अंक से ऊपर नहीं जाने दिया गया। तमिलनाडु में स्टालिन है डीएमके के, वो भी काफी मजबूत है। तो वहीं जी एलडीएफ के पिनराई विजय पुडुचेरी में आप देख लीजिए, एन रंगास्वामी है, ये दोनों भी अपने अपने जगह पर मजबूत हैं। पुडुचेरी में तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की तरफ मूव करना चाहती है, और उसके जी लिए वो रास्ता केरल से होते हुए निकलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती के साथ अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन जी देश भर में जो मैसेज नीतीश कुमार को लेकर के गया है, कभी कभी आप देख लीजिएगा कि आप चुप हो जाइए, तो उससे बड़ा कोई हथियार होता नहीं है। जी और नीतीश कुमार चुप होकर के एक बड़ा हथियार बन गए हैं, जो पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि आखिर नीतीश कुमार कोई सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके नीचे की कुर्सी पर बैठना क्यों पसंद करेगा। नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार से पूरा देश प्रभावित रहता है और डरता भी है उनकी रणनीति जी से। ऐसे नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा जाने की इच्छा व्यक्त करें या उनकी दिली इच्छा हो, ये पछता किसी को नहीं है। जी इस पूरी कहानी में एक बात आप समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल में 2021 में टीएमसी 215 सीटें जीत करके आई थी, भारतीय जनता पार्टी को 77 मिली थी। 2019 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें जीती थी, यानी 56%। लेकिन ये सफलता पूरे देश में नहीं, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 18 सीटें मिल पाई थी। जी 2024 में स्थिति और गड़बड़ा गई। ये सभी परिस्थितियां बता रही हैं कि नीतीश कुमार का एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों के चुनाव में है। डायरेक्ट जी ना हो, इनडायरेक्ट रूप में नीतीश कुमार का फैसला इस चुनाव को प्रभावित कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके जो भारतीय जनता पार्टी का स्टार्टिंग जो आंकड़ा था या जो जी सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे, उससे बहुत अंतर पड़ा है। अब क्या होगा ये तो 4 तारीख को, जब 4 मई को परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो बिल्कुल वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार को जरूर खोजा जा रहा है।
खास करके पश्चिम बंगाल में तो नीतीश कुमार जी को बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्या वो एनडीए के साथ सहजता के साथ हैं या फिर उनके साथ खेल हो गया है। विपक्ष इस बात को प्रचारित करने में लगा हुआ है कि नीतीश कुमार जी के साथ बड़ा खेल हो गया है। नीतीश जी के कुछ करीबी लोग भी हैं जो इस खेल का हिस्सा है। नीतीश जी को जैसे नेता को चारों तरफ से घेर करके चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सभी बातें चल रही हैं और इसका असर अगर ऐसा होता है और विपक्ष इसको स्थापित करने में कामयाब होता है तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी का राज्यसभा जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कई राज्यों में एंट्री गेट जो है उसको बंद करने जैसा होगा। जी बाबा, जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार चुप है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत वो दे रहे हैं अभी अब जो स्थितियां बन रही है बिहार में, जिस तरह से इस्तीफे की एक तरफ बात हो रही है और दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल तो नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से नीतीश कुमार जो है वो फैजल रहमान से भी मिले और दूसरी फोटो थी कांग्रेस विधायक की जो अशोक चौधरी से मिले थे। तो क्या इसका भी संकेत लग रहा है कि अचानक कहीं नीतीश कुमार पूरा खेल ही ना पलट दे, अगर ज्यादा इधर उधर हुआ तो, उनके हिसाब से चीजें ना चली तो? आपने बड़ा ही परिस्थितियों के हिसाब से बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है और इसका असर मैं आपको बताता हूँ जी। एकदम एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करके मैं बता रहा हूँ। जी हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, कोई बड़ी रणनीति इसमें मिल करके कर रहे हैं। दूसरी, अशोक चौधरी जो कि भले ही नीतीश कुमार के उस पूरे सिनेरियो का हिस्सा हों, लेकिन एकमात्र जो अशोक चौधरी हैं वो नीतीश कुमार के जाने से ज्यादा दुखी दिखे। अब ये फैक्ट है या फिर कैमरे पर दिखे ये अलग बात है, लेकिन अशोक चौधरी उस गोल का, उस टीम का हिस्सा नहीं है जो नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयारी कर रहा है। जी। अशोक चौधरी का वैल्यू, उनका पावर तभी है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार में रहे। जी। अब इसके बाद एक और कहानी जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, हो सकता है कि वो किसी पेच में फंसे हुए हों, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ही आईपी गुप्ता ने 2 बातें कही है। एक बात ये कहा है कि फिर आप किसी सवर्ण को, ललन सिंह को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ललन सिंह जब इतने बड़े यस मैन है भारतीय जनता पार्टी के, तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बना देना चाहिए। दूसरी, एक उस पर कटाक्ष भी उनका था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ललन सिंह जदयू को तोड़ करके खुद मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ जाए। जी। संजय झा के बारे में आपको पता है कि वो पहले से ही यस मैन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके 2 दिन पहले आईपी गुप्ता ने एक और बात कही। आईपी गुप्ता ने ये कहा कि नीतीश कुमार जी को अभी एनडीए छोड़ करके विपक्ष की तरफ आना चाहिए, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी। इसके बाद आप एक बात समझ लीजिए कि जो राज्यसभा चुनाव के समय में बड़ा खेल हुआ, जो करने में एक तरह समझिए तो कामयाब भी हुई एनडीए, और भारतीय जनता पार्टी की एक करारी हार भी थी। हार इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी 123 विधायकों को अपने पाले में लाना चाहती थी अपने दम पर, जदयू को छोड़ करके वो संभव नहीं हो पाया। जी। 2 विधायकों ने उसमें अपने आप को अलग कर लिया। इसके बाद की जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में आपने देखा कि आईपी गुप्ता ने विपक्ष के ऐसे लोगों को एकजुट किया जो आरजेडी से, कांग्रेस से काफी नाराज चल रहे थे। एआईएमआईएम को उन्होंने विपक्ष के खेमे में ला करके एक बहुत बड़ा काम किया। खुद अपने तो थे ही, इसके बाद बीएसपी के भी एकमात्र विधायक हैं, उनको भी जो कहा जा रहा था कि दूसरे खेमे में चल जाएंगे, मंत्री पद मिल जाएगा, जैसा कि जमा खान को 2020 में मिला था, वो भी नहीं कर पाई एनडीए गठबंधन। यानी कि ये नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो आईपी गुप्ता की बड़ी जीत थी, क्योंकि एक विधायक अगर अपने साथ 6 विधायकों को लेके आता है, यानी 7 विधायकों की एक टीम बन जाती है, तो जो वर्तमान आंकड़े हैं बिहार की राजनीति में, ये 7 विधायक सरकार बनने, सरकार बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जब एनडीए गठबंधन से या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर नीतीश कुमार में से कोई एक अलग होता है, तो ऐसे में इन 6 विधायकों, 7 विधायकों की बड़ी भूमिका होगी और इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक दिल्ली में रह करके बड़ी राजनीति करें, जहां से दिल्ली से लेकर के बिहार तक और देश के कई राज्यों में तख्ता पलट किया जा सके। अगर इसके हिस्सा है नीतीश कुमार, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन परिस्थिति होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि
बड़ी पार्टी है, उसके पास ज्यादा सोर्सेज हैं, वो रूडली अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए व्यवहार भी करती है, साम दाम दंड भेद मैत्री सब कुछ अपनाती है, तो संभव नहीं लगता है। लेकिन असंभव भी नहीं है अगर कोई जी रणनीति बनती हो, क्योंकि कांग्रेस भी यही समझती थी कि उससे बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं है और उससे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। उस जी कांग्रेस को पटक दिया लोग। तो भारतीय जनता पार्टी भी अनबीटेन भले ही हो, लेकिन उसको बीट किया जा सकता है। जी ये बातें भी निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में चलता रहता है। जी बाबा, यहाँ पर एक और सवाल जो है, जो सबके मन में अभी चल रहा है, चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। मतलब जो नीतीश कुमार 20 साल से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं, ये सबने देखा है। तो इससे क्या जो वोटर्स के मूड है उसको बदल सकता है? क्योंकि देखिए, उनके मन में भी ये आ सकता है कि हमने जिसको वोट देकर राज्य की जिम्मेदारी दी है उसके साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोगों का एक भरोसा रहता है, तभी वो किसी के नाम पर या चेहरा पर वोट देते हैं। ऐसे ही सवाल का जवाब मैंने कुछ दिन पहले दिया था शिवांगी, आपने देखा भी होगा। जी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता लगातार वोट कर रही है पिछले 20 सालों से। बिल्कुल। और इस बार भी नीतीश कुमार ही आगे थे, उनके नाम हाँ पर ही 202 सीटें आई हैं। जी इससे पहले आप अगर सवाल करेंगी, जो मैंने स्पष्ट किया भी है, कि इससे पहले नीतीश कुमार जब पाला बदले हैं एनडीए से महागठबंधन की तरफ और महागठबंधन से एनडीए की तरफ, जी तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही थे। जी जी लेकिन इस बार जो फैसला हो रहा है उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे रहे हैं। जी बिहार के 90% के आसपास लोगों हम्म से यदि आप पूछ लें, जो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक होंगे, वो भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे, जी इसका बिल्कुल। सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के जाने से पूरा बिहार नाराज है। आने वाले चुनाव में ये काफी असरदार होगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एनडीए गठबंधन। जी बिल्कुल। बाबा, एक आखिरी सवाल, विपक्ष कहाँ पर खड़ा है? विपक्ष के पास जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, इस बार उनके पास कोई ठोस एजेंडा है या फिर सिर्फ हमेशा की तरह सरकार के खिलाफ बयानबाजी ही उनका हथियार है? और क्या विपक्ष जो बिहार के इस घटनाक्रम अभी चल रहा है उसको क्या चुनावी मुद्दा बना सकता है इस बार? इसका बस सीधा-सीधा जवाब है जी कि कांग्रेस को हराने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हुआ था। जी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हम्म अब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जब तक पूरा विपक्ष एकजुट नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे 5 राज्यों में अलग-अलग विपक्षी जो पार्टियां हैं उसका सरकार चल रहा है। जी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ रही है, वाम दल अलग लड़ रहे हैं। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करता है। अगर बिल्कुल। आपका दुश्मन बिखरा हुआ है, तो आपकी जीत निश्चित होती है। लेकिन जी अगर आपका प्रतिद्वंदी एक साथ है, तो जीत की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। जी विपक्ष को एकजुट होना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है और विपक्ष के बिखरने का ही फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हम्म आने वाले कई वर्षों तक ये कहानी ज़रूर रिपीट की जाएगी और ये जो 10 साल बीते हैं, 11वें साल, 12वें साल में प्रवेश कर गई है केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी, जी ये कहीं न कहीं विपक्ष के बिखराव का एक बड़ा कारण है। आगे देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या नीतीश कुमार ने जिस तरह 2022 में सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर लिया था, जी आगे भी इसमें वो संभव होगा या नीतीश कुमार इस पर कोई पहल करेंगे या विपक्ष नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने खेमे में लाने में कामयाब होगा। अभी ये सारी बातें कयासों में हैं, लेकिन वर्तमान ये है कि बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा देने का समय आ गया है। इसके हम्म बाद का बिहार कैसा होगा, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सारे सवाल और इन सवालों के साथ-साथ 5 राज्यों में चुनाव, बिहार निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है इस देश के चुनाव को। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो देखिए, कुल मिलाकर बिहार में हुआ ये बदलाव आने वाले चुनाव पर कितना असर डालेगा वो तो वक्त ही बताएगा। और ये भी अब देखना होगा कि इसका फायदा किसे मिलता है, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को। जो चुनाव होने वाले हैं उसके नतीजे काफी कुछ साफ कर देंगे और ये भी बताएंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।